नमस्कार साथियों, आज का वीडियो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में रहेगा। पिछला वीडियो हमने देखा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित सभी तथ्यों को हमने विस्तार से जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, जिससे आप देख सकते हैं। आज का वीडियो रहेगा बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। तो चलते हैं पॉइंट पर। महात्मा बुद्ध जब अपने 5 शिष्यों के साथ बनारस पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको 60 अनुयायी बनते हैं। उन 60 अनुयायियों के साथ मिलकर वो बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। बौद्ध संघ की मूल आधारशिला उनके 4 आर्य सत्य रहते हैं। 4 आर्य सत्य में पहला है दुख, दूसरा है दुख समुदय, तीसरा है दुख निरोध और चौथा है दुख गामिनी प्रतिपदा या दुख निरोध मार्ग। दुख का अर्थ है संसार दुखमयी सागर है। संसार में सभी जगह दुख ही दुख है। दुख समुदय यानी दुख का कारण तृष्णा है। तृष्णा का अर्थ एक चीज़ की समाप्ति के बाद आपके मन में दूसरा भाव आएगा ही आएगा। इसको ही तृष्णा कहा गया है और इसको ही समुदय कहा गया है। तीसरा है दुख निरोध। तृष्णा की समाप्ति संभव है। बौद्ध धर्म के अनुसार तृष्णा की समाप्ति संभव है। और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तृष्णा की समाप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं बौद्ध संघ में। इन अष्टांगिक मार्ग को अगर हम देखें, अष्टांगिक मार्ग जो महात्मा बुद्ध ने दिए हैं, इनको हम कल्याण मित्र या मध्यम मार्ग भी कहते हैं। मध्यम मार्ग इसी से इसलिए कहा गया है कि इसमें शरीर को न तो ज़्यादा कष्ट दिया जाता है और न ही ज़्यादा भोग विलासी बनाया जाता है, और इसीलिए इसको मध्यम मार्ग कहा गया है। इसका पहला है सम्यक दृष्टि, दूसरा है सम्यक वाक यानी वाणी, तीसरा सम्यक संकल्प, चौथा है सम्यक आजीविका, पांचवा है सम्यक कर्म, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति और आठवां है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इनको सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। जो सम्राट अशोक द्वारा भी इसको धारण किया गया था। बुद्ध धम्म और संघ की स्थापना मानव जाति में करना। इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक सिद्धांत दिया गया है प्रतित्य समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद का अर्थ होता है किसी के कारण कुछ उत्पन्न होना, जिसे कार्य कारण का संबंध भी कहते हैं। कार्य कारण का संबंध, जिसमें सबसे पहले आती है अविद्या। अविद्या से संस्कार उत्पन्न होता है, संस्कार से विज्ञान, विज्ञान से नाम रूप, नाम रूप से षडायतन और षडायतन से स्पर्श, स्पर्श से वेदना, वेदना से तृष्णा, तृष्णा से उपादान, उपादान से भव्य, भव्य से जाति, जाति से जरा मरण। इसके अंतर्गत फर्स्ट जो 2 दिए गए हैं वो पूर्व जन्म से संबंधित हैं, और जो लास्ट में 2 दिए गए हैं वो आने वाले जन्म से संबंधित है। पूर्व जन्म और आने वाले जन्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म कालांतर में जाकर 3 भागों में बढ़ जाता है, जिसे हीनयान, महायान और वज्रयान कहा गया। यह कैसे बढ़ता है, इसके बारे में हम विस्तार से बौद्ध संगीतियों में देखेंगे। बौद्ध संगीतियाँ 4 हुई थी। चारों संगीतियाँ महात्मा बुद्ध के निर्वाण, महापरिनिर्वाण के बाद हुई थी। और जो पहली हुई थी उनके जिस साल उनका महापरिनिर्वाण हुआ, उसी साल उनकी पहली बौद्ध संगीति हुई, जिस समय शासक था अजातशत्रु। यह हुई थी सप्तकुर्ण गुफा राजगृह में। इस बौद्ध संगीत के दौरान इनके जो उपदेश थे उनको 2 ग्रंथों में डिवाइड किया गया, विनय पिटक और सुत्त पिटक। इसके बाद आई द्वितीय हुई थी 383 BC में। उस समय राज था कालाशोक का, और यह हुई थी वैशाली में। इस समय यह संप्रदाय 2 भागों में बढ़ गया था, 2 संप्रदायों में बढ़ गया था, थेरवादी और महासंघिक। और तृतीय हुई थी 251 BC में। इस समय राज था सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश से संबंधित थे। यह हुई थी पाटलिपुत्र में। और इस समय इसके तीसरे ग्रंथ अभिधम्म पिटक की रचना की गई। चतुर्थ
या चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी ईसा की प्रथम सदी में। प्रथम सदी में ये बौद्ध संगीति कनिष्क के कार्यकाल में हुई थी। उस समय का सम्राट था कनिष्क और यह हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। इस समय बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। वज्रयान के बारे में कहा जाता है कि यह 8वीं सदी, ईसा की 8वीं सदी के दौरान हुआ। ये सब ईसा से पूर्व थे, बिफोर क्राइस्ट, BC बिफोर क्राइस्ट। और जो वज्रयान की स्थापना हुई वो 8वीं सदी के लगभग होती है। तो आज हमने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में जाना, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट था। आगे का वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे देखेंगे। जय हिंद।